अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ड्रामा सीरियल घाटा की नेक्स्ट आने वाली है एपिसोड में आप देखेंगे, जैसे कि आप जानते हैं कि हमज़ा अपने आप को शूट कर लेता है, जो कि रानिया बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो हमज़ा के बात करने के लिए तड़प रही होती है, लेकिन उसे फ़ोन नहीं देता। तो वो घर के पीटीसीएल नंबर से हमज़ा को कॉल मिलाती है और हमज़ा भी डिस्चार्ज होकर घर आ चुका होता है, तो वो भी फ़ौरन से पीटीसीएल नंबर उठा लेता है। जब वो देखते हैं कि रानिया है तो वो बहुत गुस्से में आ जाता है। वो कहता है, तुमने मुझे कॉल करने की हिम्मत ही क्यों की? क्या जानना चाहती हो मुझे कॉल करके? ये कि मैं ज़िंदा हूँ या मर गया हूँ, ये जानना चाहती हो? मुझे धोखा दिया तुमने दानिश से शादी कर ली, तुम्हें शर्म नहीं आई? मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तुमने मुझे ठुकराया, तुमने मेरे प्यार को ठुकराया। वो रानिया पे बहुत शदीद गुस्सा करता है, जबकि रानिया तो खुद इतनी दुख में होती है कि वो किसी को बता भी नहीं पाती। हमज़ा कहते हैं, रानिया मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम दानिश से शादी कर लोगी। तुमने मुझे धोखा दिया है, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे प्यार को इस तरह ज़लील करोगी। रानिया आगे कुछ भी नहीं बोलती, क्योंकि उसकी शादी तो उसके बाप ने ज़बरदस्ती की होती है, जिसका रानिया को भी ज़रा भी पहले इल्म नहीं होता। हमज़ा ये बात नहीं समझता, क्योंकि वो बहुत गुस्से में होता है, वो उस वक्त किसी की भी नहीं सुन रहा होता। वो कहता है, तुमने बस यही जानने के लिए कॉल की है ना कि मैं ज़िंदा हूँ या मर गया हूँ? तो सुन लो, मैं ज़िंदा हूँ, रोज़ चीखता हूँ, रोज़ मरता हूँ, रोज़ ज़िंदा होता हूँ, रोज़ खाता हूँ, रोज़ पीता हूँ, बस इससे ज़्यादा क्या सुनना चाहती हो? रखो कॉल अब। वो फ़ोन रख देती है। रानिया और हमज़ा दोनों ही बहुत सैड होते हैं। और दूसरी तरफ सना, जो कि रानिया की शादी से पहले बेस्ट फ्रेंड होती है, अब तो एक किस्म की दुश्मन ही बन चुकी होती है। वो रानिया से कहती है कि हमज़ा को आज़ाद क्यों नहीं कर देती अपने प्यार से? अब वो तुम्हारा नहीं है और ना ही तुम उसकी हो, तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम इधर रुखसत होके आ चुकी हो। अब यही तुम्हारा ससुराल है, तुम हमज़ा को अपने प्यार से आज़ाद कर दो। रानिया को कहती है, तो रानिया को सना की बात पे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो सोचती है सना एक किस्म का ठीक भी तो कह रही है। मेरी भी तो शादी हो गई है, अच्छी बात है, हमज़ा की भी आगे शादी हो जानी चाहिए ताकि वो अपनी लाइफ में सेट हो जाए। और फिर सना हमज़ा के घर जाती है, जो कि हमज़ा सना को देखकर बहुत भड़क आता है। हमज़ा जैसे ही सना को अपने घर देखता है, उसे वो सारी बातें याद आ जाती हैं, जैसे उसकी और रानिया पे हंगामे हुए थे उसके निकाह पे। हमज़ा को वो सारे दिन याद आ जाते हैं कि कैसे रानिया उसकी होती होती वापस गई थी। सारा उसके चाचू का सीन, सारे सीन उसे को याद आ जाते हैं और हमज़ा बहुत दुखी होता है और सना से कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हें या तुम्हारे घर में से किसी भी अफराद को यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकता। सना कहती है, इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने तो कुछ नहीं किया। हमज़ा कहती है, वो तुम्हारी ही नानी है ना जिसने वहाँ पे मेरी रानिया पे इल्ज़ाम लगाया? तो सना कहती है, इसमें मेरा क्या कसूर है? हमज़ा कहता है, तुम दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मेरी आंखों से दूर हो जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की? तो सना आगे से हमज़ा को कहती है कि असली गुनहगार तुम्हारी तो रानिया है, जिसने तुम्हें धोखा दिया। अगर वो इतना ही तुमसे प्यार करती थी तो देती ना तुम्हारा साथ, क्यों नहीं दिया साथ उसने? उस दिन तुम उसका सड़क पे वेट करते रहे, क्यों नहीं आई रानिया? अगर वो इतनी ही प्यार तुमसे करती थी तो उसने क्यों की दानिश से शादी? क्यों की उसने दानिश से शादी? इतना ही तुमसे प्यार करती थी तो तुम्हारे साथ उस दिन आती और निकाह करती, क्यों नहीं किया उसने निकाह? ये सब बातें जब सना हमज़ा को करती है तो हमज़ा भी एकदम से सोचने लग जाता है कि हाँ, सना बिल्कुल ठीक कह रही है कि रानिया मुझसे प्यार करती थी तो उसको मुझसे निकाह करना चाहिए था, ना कि दानिश से। मना कर देना चाहिए था उसे दानिश से निकाह का। सना हमज़ा का दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब करती है और हमज़ा भी उसकी बातों में आ जाता है और वही बातें सोचने लग जाता है जो सना उससे करती है। और वहाँ रानिया भी हमज़ा की बात करने के बाद वो बहुत परेशान होती है, क्योंकि हमज़ा भी यही समझता है कि रानिया ने उसको धोखा दिया है और उसने जानबूझ के दानिश से शादी की है। जबकि रानिया सोचती है कि हमज़ा को मैं कैसे बताऊँ कि मैंने किस तरह और क्यों दानिश से शादी की।
رانیہ چھپ کر کال کرتی ہے جس کال کا کسی کو بھی نہیں پتہ ہوتا، اور وہاں پر ثنا حمزہ کا دماغ خراب کرنے میں فل ٹائم کامیاب ہوتی ہے۔ اس کے آگے رانیہ کی بدخوئیاں کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی۔ وہ کہتی ہے کہ اگر رانیہ تم سے پیار کرتی ہی نہیں تھی، اگر وہ تم سے سچا اور دل لگی تھی اس کو تم سے، وہ کبھی بھی تمہیں نہ چھوڑتی۔ ثنا ایسی باتیں کنٹینیوسلی حمزہ کے سامنے کرتی ہی رہتی ہے، اور حمزہ تو پہلے ہی دماغ سے فارغ ہوا ہوتا ہے۔ وہ رانیہ کے بارے میں سوچ سوچ کے آدھا مینٹل تو پہلے ہی ہوا ہوتا ہے، نہ جاب پہ جا رہا ہوتا ہے اور نہ ہی اپنے بابا کے آفس میں، تو وہ ثنا کی باتوں پہ فوکس کرتا ہے۔ ثنا تو پہلے سے ہی رانیہ کی بالکل خلاف ہوتی ہے، اور اب تو اس کو بالکل چانس مل گیا ہوتا ہے کیونکہ رانیہ اس کے راستے سے ہٹ چکی ہوتی ہے۔ اب تو ثنا کا راستہ بالکل کلیئر ہے، وہ اسی مقصد سے حمزہ کے گھر آتی ہے تاکہ حمزہ اس کو لائک کرے اور اسے شادی کرے۔ وہاں رانیہ بہت دکھی ہوتی ہے کیونکہ وہ دانش کو کبھی بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ دانش کو اس نے ہمیشہ ایک دوست کی نظر سے دیکھا تھا، لیکن جیسے ہی اس کی دانش سے شادی ہوئی تو اس کے سامنے دانش کی اصلیت آئی، تو رانیہ کہتی دانش سے کہ مجھے بالکل امید نہیں ہو رہی کہ تم وہی دانش ہو جو میرے اور حمزہ کے بیسٹ فرینڈ ہوا کرتے تھے۔ مجھے بالکل یقین نہیں آ رہا، مجھے بہت رونا آ رہا ہے کہ تم وہ میرے بیسٹ فرینڈ ہو جس نے حمزہ جیسے دوست کو دھوکہ دیا۔ بہت برے ہو تم، بہت زیادہ برے ہو تم، رانیہ دانش سے کہتی ہے، لیکن دانش کو کوئی فرق نہیں پڑتا بلکہ وہ اونچی اونچی ہنسنے لگ جاتا ہے۔ سو گائز، اگر میری آج کی ایپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہو تو مزید اس ڈرامے کے اپڈیٹس لینے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو۔